पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपये लीटर तक कमी। ट्रांसपोर्टर्स समरात अवाम तक मुंतकिल करने में रुकावट बन गए। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी का किराए कम न करने का ऐलान। कहा हुकूमत ने डीजल 40 रुपये महंगा करके सिर्फ 15 रुपये सस्ता किया। किरायों में कमी नहीं कर सकते, जबकि किराए कम न होने पर शहरी फट पड़े। कहा ट्रांसपोर्टर्स रिलीफ नहीं दे रहे, महंगाई ने परेशान कर रखा है। बच्चों की फीसें दें, खाना खाएं या किराए अदा करें। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने इत्मीनान का इज़हार किया तो किसी ने मज़ीद कमी का मुतालबा। पेट्रोल के बाद दीगर चीज़ें भी सस्ती की जाएं। शहरियों का कहना था महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना रखी है। हमारी नज़र में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100, 120, 30 तक ये लीटर होना चाहिए। गरीब को कोई ये भी देनी चाहिए, सहूलत भी देनी चाहिए। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। हम तो कह रहे हैं और कम होना चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। आटा कितना महंगा हो गया, चीनी कितना महंगा हो गया। हम तो कहते हैं और कम होना चाहिए। नई नज़र में कम से कम 180 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि 25,000 तनख्वाह गुजारा होता नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल किया जाए। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुतालबा। इफ्तिखार शेख बोले इंतजामिया अवाम तक रिलीफ मुंतकिल करने में किरदार अदा करे। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी होनी चाहिए। इस वक्त जो है हालात जो है आपको पता है महंगाई कितनी ज़बरदस्त चल रही है, इसलिए गवर्नमेंट और इंतज़ामिया को चाहिए कि जितने भी इदारे हैं, जितने भी इसको हरकत में लाएँ, कमिश्नर्स हैं और बाकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, ताकि ये 40 रुपये का इम्पेक्ट डायरेक्ट आवाम को मिलना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में बिजली की कमी का एतराफ़। मसाइल के हल के लिए खुद को पेश कर दिया। कहा सिंध फूड अथॉरिटी के साथ वर्किंग रिलेशन कायम करेंगे। माफियाज पर हाथ डाला जा रहा है, मनफी चीजों को खत्म करने की जरूरत है। बहैसियत मेयर कराची, बहैसियत सिटीजन ऑफ कराची, रेजिडेंट ऑफ कराची, एज ए फॉर्मर अलमनाई ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, मैं इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि कराची के हर मसले को हल करने के लिए जहाँ कहीं भी आपको कराची की इंतज़ामिया की मदद चाहिए, आप मेरी अम्ब्रेला को यूज़ करें, मेरे दफ्तर को यूज़ करें। हम मिलकर वो बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर कराची छोड़ के जाएं। सिंध में बल्दियाती और आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कराची में अहम फैसले करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुख्तलिफ अजला के दौरे भी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी की पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के मज़ार पर हाज़री। कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा खाने की। मज़ार कायद में मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गवर्नर को सलामी पेश की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कहा लियाकत अली खान के कॉल पर अमल कर लेते तो पाकिस्तान पांव पर खड़ा हो चुका होता। पाकिस्तान की तारीख शहीदों के लहू से भरी पड़ी है, चाहे वो सियासतदानों के हों, चाहे फोर्सेस के जवानों के हों। लेकिन इन सब चीज़ों से जो चीज़ सीखनी चाहिए थी उसमें अब भी हम बहुत पीछे हैं। मैं समझता हूँ अगर हम उन पर भी अमल कर लेते तो आज पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होता। बल्दिया उस्मा कराची और टाउन्स में इख्तियारात और रिकवरी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। टाउन्स को लिखे गए खत का कोई असर न हुआ। जिना टाउन के डिप्टी डायरेक्टर टैक्स एंड रिकवरी ने केएमसी के चालान पर अपना चालान जारी कर दिया। केएमसी की रिकवरी मुतासर होने लगी। ठेकेदार और हुकूमत के दरमियान तनाव। बीआरटी रेडलैंड प्रोजेक्ट सुसरावी का शिकार हो गया। 1.5 साल में आधा काम भी ना हो सका। महंगा तमीराती सामान भी मंसूबे की तकमील में रुकावट। मंसूबे बर वक्त मुकम्मल न होने का खदशा पैदा हो गया। पानी चोरों की शामत। लांठी सेक्टर 9 में एंटी थेफ्ट सेल की कार्रवाई। 8 इंच का गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ा गया। घरेलू सार्फिन का पानी चोरी करके सनतों को फरोख्त किया जा रहा था। कब्जा ग्रुपों के गिर्द घेरा तंग। कब्जे छुड़ाने के लिए खसूसी टास्क फोर्स तश्कील। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स राजा तारिक चांजियों की जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। माफिया को किसी भी सूरत रियायत न देने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक 99% माफिया ने कराची की कीमती जमीनों पर कब्जा कर रखा है।
ये कि इंतजामी मसाइल हल न हो सके, 24 परवाजें मंसूब, कराची से दीगर शहरों में जाने वाली परवाजें भी उड़ान ना भर सकी, बैरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हेल्वन पाकिस्तान के नए मंसूबे का इफ्तिताह। बरतानवी हाई कमिश्नर ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। जेन मैरियट का खिताब में कहना था, कराची बेहतरीन शहर, पाकिस्तान में सियाहत के बहुत मौके हैं, पाकिस्तान में 200 बरतानवी कंपनियां काम कर रही हैं। It's my firm belief that Pakistan can continue to improve its investment environment, and there is no limit, therefore, to the number of investments that UK investors can bring. I hope I will stand on this stage and strike that gong many more times in my years here as High Commissioner. The UK is committed to strengthening economic ties between our two countries, building that long-term trading partnership, and promoting Pakistan as an attractive market for British firms. The investment by Halion today is a testament to that. Congratulations, Halion. Congratulations, Stock Exchange. Congratulations, Karachi. Congratulations, Pakistan. डॉलर की बेकदरी और रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 2 पैसे सस्ता 274 रुपये 7 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये पर मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मस्बत रुझान जारी। सब्जियां और फल खाना भी खाब बनने लगा। बेशतर सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू 20 रुपये महंगे होकर 120 रुपये किलो हो गए। प्याज की कीमत में 50 रुपये इजाफा, 130 रुपये किलो दस्तयाब। भिंडी 40 रुपये महंगी होकर 200 रुपये किलो हो गई। अदरक, लहसुन और मिर्चों की खरीदारी भी जेब पर भारी। फलों में सेब 280, खरबूजा 160 और पपीता 260 रुपये किलो। ऑटो सेक्टर की छोटे पैमाने की सनतें शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स मशहूद अली खान का शिकवा, छोटी सनतों के लिए पॉलिसी लाने का मुतालबा, कर्ज पर 1 साल का रिलीफ भी मांग दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये 25 से 30% ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इस वक्त अपने वॉल्यूम पे है। इस वॉल्यूम पे एसएमईज़ को की सर्वाइवल ज़रा मुश्किल हो गई। उसको एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा मान रही हैं, जहाँ चीज़ें बड़ी महंगी हो गई। वहाँ पे दूसरा इम्पेक्ट जो आ रहा है वो आपकी एनर्जी कॉस्ट का आ रहा है। एनर्जी कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ गई है, और जहाँ पे उनके पास वॉल्यूम नहीं है मगर एनर्जी कॉस्ट वो पे कर रहे हैं जो शायद अपने हाई वॉल्यूम के पीरियड में पे करते थे। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मुश्किलात का शिकार है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में मुकदमे का ज़िमनी चालान जमा न कराया जा सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर ने मोहलत मांग ली। अदालत का आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। गिरफ्तार मुलजमान को भी 18 अक्टूबर को पेश करने की हिदायत। शहर कायद में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। शाहराह फैसल, जमशेद रोड और बलोच कॉलोनी में हल्की बारिश। तारिक रोड और बहादुराबाद में वक्फे से फुवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कराची में मौसम का हाल बताने का मुनफरिद अंदाज। पेशगोइयां कैसे की जाती हैं? महकमा मौसमियात ने रात से पर्दा उठा दिया। महकमा मौसमियात आज भी पुराना अंदाज अपनाए हुए है। माहिर मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं, मौसम का अहवाल जानना इतना आसान नहीं होता। माहिरीन सर जोड़ कर दिन रात मेहनत करके चार्ट बनाकर मौसम की पैमाइश करते हैं। जो बिल्कुल रिमोटली स्टेशन हैं, यानी थरपारकर का स्टेशन है मिठी, वहाँ पर इस वक्त डाटा रिकॉर्ड हो रहा होगा। वो डाटा यहाँ के सेंटर में आएगा। पहले ऑब्जर्वर होता है, वो उसको प्लाट करता है चार्ट पर, तो उस प्लाटिंग के बाद उसको एनालाइज किया जाता है। तो इस एक तरह से पूरा टीम वर्क होता है। समझ लें कि राइट फ्रॉम ऑब्जर्वेटरी और फोरकास्टिंग ऑफिस, और फिर फोरकास्ट जो बनती है, जैसे सुबह हम 3 दिनों की फोरकास्ट यहाँ से इशू करते हैं कि अगले 3 दिन कराची में और सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ये वेदर रहेगा। जामिया कराची शोबा फार्मेसी के ज़रिए तमाम सेमिनार। बरतानवी हाई कमीशन और बरतानवी काउंसिल के नुमाइंदों की शिरकत। शुरा को लंदन में स्कॉलरशिप से मुतालिक आगाही दी गई। तलबा ने सेमिनार में काफ़ी दिलचस्पी ली। झींगों की अफजाइश के लिए अमली इक़दाम का आगाज। आज माह में रिसर्च से 20 लाख झींगों के लारों की पैदावार। हॉक्स बे पर झींगों के लाखों बच्चे तकसीम करने का फैसला। एक लार्वा की दरामद पर 15 से 16 रुपए लागत आती है। इसार सादगी और शाइस्तगी की अलामत। कायद मिल्लत लियाकत अली खान का आज 72वां यौम शहादत। लियाकत अली खान ने अलग वतन के लिए दिन रात काम किया। 16 अक्टूबर 1991 को जलसे से खिताब के दौरान शहीद किया गया।
तहरीक आज़ादी के दौरान कदम कदम पर कायदे आज़म के साथ रहे। और PNF नेटबॉल अंडर 17 टूर्नामेंट सिटी स्कूल PAF चैप्टर ने इवेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में कराची ग्रामर स्कूल को 6 के मुकाबले में 10 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फातेह टीम की कप्तान आयरा ने कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया।